इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो वक्फ बोर्ड है, तो ये जो कानून लाया गया है बेसिकली मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, ये कानून उसको जो है छीनने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है इस कानून के तहत कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनकर अपने आका जो है अडानी और अंबानी उनको दिया जाए, क्योंकि अंबानी के जो घर है, वो जो बिल्डिंग है, वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति में है। इसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहले से केस चल रही है। हाँ। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके भाजपा ने शुरू से ही मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, मुस्लिम महिलाओं को, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे हो, तमाम दीगर हिंदुस्तान में देखिए पिछले कुछ सालों में 2014 के बाद जो वाक़यात आए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, चाहे वो CA/NRC का मुद्दा रहा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, तमाम जितने भी मुद्दे हैं, तो पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। सरकार का मतलब ये होती है कि फॉर द नेशन, आप सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कीजिए। समाज में हर तरह के लोग हैं, हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के लोग हैं, लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं, जो मुल्क का आइन है उसको कुचलकर हिंदुस्तान में एक नया दस्तूर लाना चाहती है। तो ये जो केसरिया जहनीत के लोग हैं, ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये मुसलमानों का कभी भला नहीं कर सकते। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हम काम कर रहे हैं। ये लोग हमेशा विपक्ष वाले हमेशा मुसलमानों का विपक्ष वाले मुसलमानों का वोट लेकर के भी मुसलमानों का विकास नहीं किए हैं। भाजपा कह रही हमने किया है, हमने सब कुछ दिया है, जो हक है वो हम दिलाएंगे। भाजपा ने क्या दिया है? भाजपा ने दंगा दिया है, हिंदू मुसलमान दिया है। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे देश का जो हिंदू भाई है वो भाजपा और मोदी के खिलाफ है। ये लोग जो दिखाते हैं, जो चंद लोगों को पेश करते हैं कि ये हिंदू लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, बिल्कुल गलत है। आज भी जो हमारे मुल्क के हिंदू भाई हैं वो मुसलमानों से प्रेम करते हैं, एक जगह खाते हैं पीते हैं त्योहारों में। आपने होली में भी देखा होगा किस तरीके से क्या किया, ईद में भी देखा होगा। अरे भाई क्यों मुल्क को बांटने में लगे हैं? मुल्क को मत बांटिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सदियों से इस मुल्क में एक साथ रहे हैं, एक साथ खाते पीते आए, एक समाज में रहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, इन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनको अपनी सियासत चमकानी है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, आप देख लीजिए देश के अंदर नौकरियाँ नहीं है। 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की गई थी। अभी जो है पलायन, बिहार से जो पलायन करके दिल्ली, महाराष्ट्र या अदर स्टेट में बिहार के लोग जाते हैं, आप देख लीजिए उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? कितनी इंडस्ट्रीज लाए हैं बिहार में? अरे भाई सरकार आपकी, गठबंधन में सरकार आपकी डबल इंजन की, फिर बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पा रही है? तो फिर बोलिएगा कि फिर कहता है कि जंगल राज था 2005 में। नीतीश कुमार जी बार बार तो फिर तो कह रहे थे कि याद कीजिए ना, पहले निकलते थे 5 बजे के बाद में। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की आजकल तबीयत सही नहीं चल रही है, और आपने देखा होगा कई एक्टिविटीज़ नीतीश कुमार के, कभी राष्ट्रगान में खड़ा हो जाते हैं, कभी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पे अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी को ये चिता रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें जो है नीतीश कुमार को अपने वोट की ताकत से हम तमाम मुसलमान बाइकआउट करेंगे। और जो मुस्लिम समाज के नेता अब भी बने हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, उन लोगों को अगर ज़मीर ज़िंदा है, चाहे वो गुलाम रसूल बलियावी हो, चाहे जमा खान हो, चाहे कोई और लीडर हो, इन लोगों को अगर ज़मीर ज़िंदा है और कौम से मोहब्बत है तो आप तत्काल रिज़ाइन दें और मुसलमानों से माफ़ी मांगे, तो शायद हम माफ़ कर पाएँ। लेकिन नीतीश कुमार कि किसी तरह की माफ़ी अब नहीं होगी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे मांझी जी हों। अभी कुछ दिनों पहले मांझी का भी स्टेटमेंट आया था, क्या कह रहे थे वो? हाँ, वो मांझी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि ओवैसी जैसे सोच रखने वाले कठमुल्ला शब्द को उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो जो वक्फ बोर्ड का आंदोलन था वहाँ क्या कठमुल्ला आप किसे रिलेट कर रहे हैं? क्या आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं क्या? वो तो बाद में कहे कि ओवैसी जैसे सोच रखने वाले को हमने कहा है। इसको साफ लफ्ज़ों में अगर हमसे हमारे लैंग्वेज में पूछिएगा तो इसको बकैती करना कहते हैं। तो मांझी जी से मैं ये कहूँगा कि मांझी जी, मेरी मुलाकात दिल्ली के पटना के सब्जी बाग में NRC धरना के वक्त हुई थी, तो मैंने कहा था
कि आप दलितों के नेता बन रहे हैं, लेकिन हमारे जो धरना चल रहे थे CNRC में, तो उस समय मैंने पूछा कि आप मुसलमानों के लिए क्या स्टैंड लेंगे, ये बताएं क्लियर। मुसलमानों के बीच में आके भाषण दे देना ये काफ़ी नहीं होगा। लेकिन तब भी मांझी जी जो है बैकफुट पे चले गए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया था। सबसे अहम बात ये है कि मुल्क के जो आइन है 370 हटा, 3 तलाक आया, बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, और चूँकि मेजॉरिटी इनकी है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो इनको पता है कि हम जो है जिस तरीके से मनमानी करना चाहें वो ला करके थोप दे। अरे भाई, क्या सारे पढ़े लिखे लोग भाजपा में हैं क्या? हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? पूरा देश जाहिल है क्या? और जो वक्त बिल का फैसला आया है, मैं इसका कड़ा निंदा करता हूं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है, और हमारी कांग्रेस पार्टी भी, अभी आपने देखा होगा जावेद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है, और भी तमाम दीगर लोग, बिहार के जो हमारे कांग्रेस के सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने भी दिया है, इमरान प्रतापगढ़ी जी भी दे रहे हैं। तो बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है ये पानी अब सर के ऊपर हो चुका है। हम सड़क से लेकर के, हम ज़रूरत पड़ी तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, लोकतंत्र तरीके से हम सड़क पे उतरेंगे, एहतजाज करेंगे। और हमारी जो बात है, आप सोचिए ना, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, हमें आपका इंसाफ नहीं चाहिए। आप इस तरीके से जब मुसलमान अपोज कर रहा है तो आप हम पे ये कानून क्यों थोपना चाह रहे हैं? हटाइए ना, फिर क्यों नहीं हटा रहे हैं? इनका जो मंशा है, इनकी जो नीयत है वो ख़राब है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें वही, दूसरी चीज़ में सबसे अहम चीज़ ये कही गई वक्फ बोर्ड में, ये जो कानून बना है कि कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा। तो आप इस चीज़ से समझिए कि डीएम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए लाया जाएगा, वो पूरा देख रेख करेंगे इस कमेटी में। तो ये बताइए कि इनके जो मंदिरों के ये हैं, तो क्या उसमें क्या किसी मुसलमान को आप बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम चाहते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं इस बिल का पुरजोर मजम्मत करता हूँ, विरोध करता हूँ, और मुल्क के वज़ीर आज़म से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस बिल को वापस लिया जाए, और इसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सजेशन दिए गए थे, आप उसको फिर से पुनः एक्सेप्ट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।